सभी भाइयों को जय हिंद। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम देखेंगे यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट 22। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी वकाटक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वकाटक। ठीक, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम एक अरब सेनापति था जिसने इराक के गवर्नर अल हजाज ने सिंध के शासक दाहिर को दंड देने के लिए भेजा गया था। 711 ईस्वी में उसने सिंध पर विजय प्राप्त कर खलीफा के शासन क्षेत्र को एक भाग के रूप में शामिल किया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 3। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन सी भगवान शिव, ऑप्शन डी काली देवी। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, भगवान ब्रह्मा ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनाई थी। आगरा को असम से, आगरा को कन्नौज से, आगरा को सासाराम से, आगरा को अहमदनगर से। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने आगरा को सासाराम से, यानी ये कह लीजिए 16वीं सदी में शेरशाह सूरी ने आगरा से सासाराम को ग्रांड ट्रंक रोड की सहायता से जोड़ने के लिए बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दांतों की वर्धित इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइफोकल दर्पण, ऑप्शन डी सादा दर्पण। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अवतल दर्पण को दांतों की मतलब छवि को देखने के लिए दांत के चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रोग को लार ग्रंथि की सूजन के लक्षण दिखते हैं? ऑप्शन ए मोतियाबिंद, ऑप्शन बी करोनरी धमनी, ऑप्शन सी परिहृदय शोथ, ऑप्शन डी कठमाला गंड रोग। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, लार ग्रंथि सूजन को लक्षण दिखते हैं कंठमाला गंड रोग। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो गया, कंठमाला गंड रोग। ठीक, रोग भाई बात कर रहा है रोग में लार ग्रंथियों की सूजन की, तो यही होगा कंठमाला, यानी कंठ मतलब गला। ठीक, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। ए एल्युमिनियम आयन, बी मेथेन, सी ओजोन, डी फास्फोरस। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओजोन। ठीक है, 7 का प्रकाश रासायनिक स्मॉग या फॉग का लो, अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पैरासिटिलिक एसिटाइड नाइट्रेट पैन उत्पादित करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाशिक रासायनिक स्मॉग कहा जाता है, फॉग कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? विटामिन ए की कमी से, कोई ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका जो है कि ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक, और विटामिन सी की कमी से लिख देते हैं हम आप लोग को, स्कर्वी रोग होता है। ठीक, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कही जाती है, इससे जनन क्षमता प्रभावित होती है कमी से। ठीक, और डी में सभी लोग जानते हैं अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स हो जाता है। ठीक, विटामिन डी कमी से रिकेट्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस अभयारण्य को
वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। कुमार कोम पक्षी अभयारण्य, वेद थंगल पक्षी अभयारण्य, घाट प्रवाह पक्षी अभयारण्य, बखीरा पक्षी अभयारण्य। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कुमार कोम पक्षी अभयारण्य। वेम्बनाड झील के किनारे बसा कुमार कोम केरल का एक छोटा सा और खूबसूरत नगर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान का भाग 7, ऑप्शन सी देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 4, ऑप्शन डी देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 10, 14। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 14। तो इसका सही हो जाएगा 10 का आंसर डी। भारतीय संविधान में कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग संबंधित जो है कि भारतीय संविधान का भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। इसमें 2 अध्याय सेवाएं और लोक सेवा आयोग हैं। ठीक। भाग 4 में राज्य का नीति निरूपक तत्व है। भाग 4 कहाँ था? यहाँ पर है। भाग 4 में लोक नीति निरूपक तत्व है। भाग 9 था, इसमें पंचायत है। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य कार्य के लिए समान वेतन संबंधित है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 46 यानी 46। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 39। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के डी खंड में कहा गया कि स्त्री और पुरुष समान कार्यक्रम को समान वेतन दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्ति का स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21 सभी लोग जानते हैं, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा अनुच्छेद 21। जब 21 साल का कोई हो जाता है, एक मतलब कहा गया है कि जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता याद करने के लिए अनुच्छेद 21 है, जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक। तेरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर। किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका बी ऑप्शन, सी कनाडा, ऑप्शन डी भारत। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा। 23 मई 1914 को जापानी जहाज कामागाटा मारू सीधी यात्रा के बाद ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुंचा था, जिसमें 376 यात्री थे। इन यात्रियों को अधिकतर सवारी यात्री पंजाब और ब्रिटिश राज्य थे। इन प्रवासियों को कनाडाई सरकार ने अपनी जमीन पर उतरने से रोक दिया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए सहकारी समितियां, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका बी सही हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय। तो इसका डी सही हो जाएगा आर्थिक सलाहकार के कार्यालय। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। अमृतसर में जलियांवाला बाग में भारतीयों के नरसंहार ने कई नए नेताओं में राष्ट्रवादी भावना का एक उदय। नरसंहार का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए जॉन सैंडर्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी जनरल डायर, ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जनरल डायर। सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे भारतीय पर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें हजारों भारतीयों की मौत हो गई तथा 2000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नागरिकों के मौलिक अधिकार के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का त्याग कर सकता है जो कानूनी तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, वे असामान्य और रद्द माने जाएंगे। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी और ए और बी दोनों, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी केवल बी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी केवल सही है। ठीक। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। भारत राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। ठीक, दोनों तो एक ही लग रहा है। हाँ, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति
भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। ऑप्शन इसका ए का ए, बी का ए और बी दोनों, सी का केवल बी, डी का ए और बी दोनों। तो इसका डी का सही हो जाएगा दोनों। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। राज्यसभा के किसको? क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति स्वयं मनोनीत करता है, इसलिए उन्हें चुनाव देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, ठीक, दोनों सही है। किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका। तो सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी से मदद लेने गए थे, ठीक। आप क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। राज्य की विधि निर्माण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ऑप्शन है जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिकी व्यवस्था है वहाँ प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपर और निचले दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। राज्य के जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा एवं तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित होने चाहिए। ऑप्शन ए का ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी में ए और बी दोनों ही नहीं सही है। ऑप्शन सी में केवल ए सही है। ऑप्शन सी में केवल बी सही है। ऑप्शन डी में केवल ए सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो, केवल ए सही है। जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है वहाँ प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचली दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 21। निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रस्तावित किया था? नॉर्मन बोरलांग, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी सुभाष पालेकर, ऑप्शन डी वर्गीज कुरियन। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा सुभाष पालेकर। शून्य बजट या प्राकृतिक खेती की पहचान दिलाने का श्रेय श्री सुभाष पालेकर को दिया जाता है और शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लिए सुभाष पालेकर जी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। भारत की खेती में कृषि पद्धति का प्रचलन दक्षिण के क्षेत्र में कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेश निवेश निधि के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है? भारतीय संस्था के शेयरों का विदेशी संस्था के शेयरों से बदलना, निर्यात के कारण विदेशी संस्था द्वारा प्राप्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा आय का पंजीकरण, किसी अधिकृत विक्रेता से तटवर्ती क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा खरीदना, वाणिज्य बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय का आगमन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संस्था के शेयरों का विदेशी संस्था के शेयरों से बदलना। प्रेयरीज में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन सी अफ्रीका में, ऑप्शन डी एशिया में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रेयरीय या पेयरीज उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, ठीक। उत्तर अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में फैले घास के मैदान प्रेरी घास के मैदान से कहलाते हैं, ठीक। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? कुरुसेला में, इलाहाबाद में, आलमपुर में, हमीरपुर में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए इलाहाबाद में संगम का 3 नदियों का होता है, ठीक है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? हमीरपुर में। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सूरत को, ऑप्शन बी अहमदाबाद को, ऑप्शन सी भोपाल को, ऑप्शन डी कानपुर को। तो अहमदाबाद को जो है कि भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। कानपुर में उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में जानता है। अगर हम कोयम्बटूर की बात करें तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, ठीक। उत्तर कानपुर, कोयम्बटूर दक्षिण। नवाबगंज पश्चिमी बरगढ़ किस जिले में स्थित है? नवाबगंज पश्चिमी बरगढ़ किस जिले में स्थित है? बरेली जिला में, बदायूं जिला में, बाराबंकी में, ऑप्शन सी उन्नाव जिला में। तो इसका सी हो जाएगा ऑप्शन सी उन्नाव जिला में। खाली स्थान एक रंग बिरंगा और मन मुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया था। ऑप्शन ए कुंभ मेला, ऑप्शन बी नौचंदी मेला, ऑप्शन सी गंगा मेला, ऑप्शन डी सिकरी मेला। तो एक रंग बिरंगा जो मेला बनाया जाता है वो है नौचंदी मेला, ठीक। मंद मुक्त कर देना मेरठ के होली कुछ दिन बाद मनाया जाता है, ठीक। देखते हैं तहसीलदार के पास की शक्ति होती है। तो तहसीलदार सत्यापित गांव की अड़गल पहानी प्रविष्टियों को स्थापित करना और जांचना। ऑप्शन बी स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अड़ंगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। ऑप्शन सी अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी फसलों का निरीक्षण करना। इसका ऑप्शन ए सही है।
ऑप्शन ए इसका बी है, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सी है, और ऑप्शन सी आप इसका ए है, और ऑप्शन डी ए और बी सी तीनों है। जो हमारे तीनों विकल्प दिए तो उसमें इसका हो जाएगा डी कि ए बी सी तीनों इसके विकल्प सही है। तहसीलदार का मुख्य कार्य राजस्व संग्रह करना होता है और संबंधित गांव की अड़ंगल पद्धति प्रविष्टियों को स्थापित करना, जांच करना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करता है, फसलों को अड़ंगल पहनी के अनुसार उगाई गई हैं कि नहीं ये जानकारी करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29। पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन OPEC का गठन में किया गया। बगदाद सम्मेलन में गठन कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन में, OECD, UNO में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बगदाद सम्मेलन में। सॉलिड टेस्ट ड्राइव का एक उदाहरण है मालवेयर राउटर भंडारण उपकरण। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भंडारण। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 निर्दिष्ट करती है कि एक अधिकारी जो खाली स्थान रैंक से नीचे का नहीं है वह पड़ोस के निवासियों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति करने के लिए एक निकटतम मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। ऑप्शन ए निरीक्षक, ऑप्शन बी DIG, ऑप्शन सी IG, ऑप्शन डी हेड कांस्टेबल। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए निरीक्षक। 32 देखते हैं, किस राजवंश के शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण और शास्त्री युग कहा जाता है? ऑप्शन ए पार्थियन, ऑप्शन बी तमोर, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कालम्ब्रा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त। गुप्त वंश के शासनकाल में 275 ईस्वी से 550 ईस्वी को भारत का हिंदू धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के दौरान भारतीयों कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की थी। 3री शताब्दी के मध्य में गुप्त साम्राज्य को संस्थापक श्रीगुप्त व अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, ग्रहों को ग्रह पथ का सामान्य आकार होता है गोलाकार, पैराबोलिक, ऑप्शन सी अंडाकार, ऑप्शन डी शंक्वाकार। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंडाकार होता है। निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? निर्यात का भाग, बी पूंजीगत माल, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी आयात। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 8 अप्रैल, ऑप्शन सी 18 अप्रैल, ऑप्शन डी 25 मई। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा 18 अप्रैल को विश्व विरासत हेरिटेज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होता है? तंत्रिका और संयोजी ऊतकों का संयोजन, ऑप्शन बी तंत्रिका पेशी ऊतकों का संयोजन, ऑप्शन सी तंत्रिका उपकलों का संयोजन, ऑप्शन डी पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो इसका सही हो जाएगा 37 का ऑप्शन है खसरा। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 2030 का राष्ट्रीय औसत फील्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड की गति को किस सीमा तक बढ़ाने का लक्ष्य है? 25 Mbps, 20, 50, ऑप्शन डी 100। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 100 Mbps। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन 39, AI पर आधारित बाल शोषण सामग्री को किस देश ने अपराध घोषित किया? अमेरिका, जापान, सी ब्रिटेन, डी उत्तर कोरिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक, फीफा ने विश्व कप 2026 में निम्न में से किस देश को बाहर किया था? कांगो, ऑप्शन ए बी रूस, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये जो है कि उपरोक्त सभी को फीफा ने बाहर कर दिया था। आप प्रैक्टिस सेट हमारा 22 समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी।